नमस्कार, आप देख रहे हैं देवरी दर्पण और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। चलिए रुक करते हैं खबर की तरफ। कहते हैं कि प्यार जो है वो आपको ताकत देती है। प्यार के बारे में आपने कई किस्से, कई कहानियां, कई शायरियां सुनी होंगी, लेकिन क्या आपको पता है कि यही प्यार आपके लिए काल भी बन सकता है। खास करके तब आपका प्यार एक तरफा हो, खास करके तब जब प्यार में सामने वाला इंसान सनकी हो। कुछ ऐसा ही हुआ है बिहार के गोपालगंज में। बिहार के गोपालगंज से एक रूह कपा देने वाली कहानी सामने आई है, जिसको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर वो प्यार जिसकी लोग पूजा करते हैं, वो प्यार जो एक दूसरे को ताकत देता है, वो प्यार जिसके करने के बाद लोग आगे बढ़ते हैं, जिंदगी में खुश रहते हैं, आखिर वह प्यार इस तरीके की दरिंदगी में कैसे बदल सकता है कि कोई आशिक इतना सनकी कैसे हो सकता है कि वह अपने प्यार को ही उसके साथ पहले दरिंदगी करे, फिर नामो निशान मिटाने का काम करे। नमस्कार, खूब स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। कहानी की शुरुआत होती है 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल तब जब झाड़ियों के बीच से गांव के लोगों को बदबू आती है, सड़ी हुई बदबू, जिसके बाद गांव के लोग वहां पहुंचते हैं कि आखिर यहाँ पर कोई जानवर मर गया है या ऐसी कौन सी चीज यहाँ पर पड़ी हुई है, जिसकी वजह से आसपास के इलाके में आसपास के लोगों का जीना दूभर हो चुका है। इसके बाद जब लोग वहां 25 अप्रैल को झाड़ियों के बीच में पहुंचते हैं तो उन्हें एक लड़की ऐसे ही पड़ी हुई दिखाई देती है। झाड़ियों के बीच में लड़की को जब पलट कर देखते हैं तो देखने वाले की आंखें फटी रह जाती है। किसी की हिम्मत नहीं होती है कि उस लड़की के पास जाकर के उसे छुए, उसे उठाए, क्योंकि वह लड़की पूरी तरीके से मृत वहां पर पड़ी हुई होती है, जिसका चेहरा बुरी तरीके से जला हुआ रहता है। शरीर के कई हिस्से भी जले हुए होते हैं। जिसके बाद जो वहां के ग्रामीण होते हैं वो सीधे सीधे पुलिस को सूचना देते हैं। मौके पर पुलिस पहुंचती है और फिर पुलिस जब उस शव को उठाती है तो पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। पुलिस जो है वो जांच में जुड़ती है और फिर काफी सनसनीखेज खुलासा करती है और खुलासे में यह बात बताती है कि यह पूरा मामला जो है वो एक तरफा है। पुलिस ने जो कुछ बताया है उस कहानी में यह बात सामने आई है कि यह पूरा मामला एक तरफा प्यार का था। लड़की जो है वो लड़का से प्यार नहीं करती थी, लड़का उसके पीछे पड़ा था और उसी दौरान लड़का ने लड़की को मिलने बुलाया। दोनों की मुलाकात हुई और फिर एक तरफा प्यार में सनकी आशिक की तरह लड़का ने लड़की के साथ इस दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया। न सिर्फ उसकी हत्या की, न सिर्फ उसके साथ मारपीट किया, बल्कि उसको तेजाब से नहला दिया। पुलिस क्या कुछ बता रही है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो सुनिए। एक युवती गिरजा कुमारी उर्फ सुधा कुमारी के गुमशुदगी की हमें सूचना प्राप्त हुई। इसी क्रम में 25 तारीख को उनके घर के पास बखरौर जद्दी उनका गांव है, बरौली थाना अंतर्गत, उनकी लाश बरामद की गई। इसी क्रम में हम लोगों ने चौकीदार के बयान पे एफआईआर दर्ज करते हुए अनुसंधान शुरू किया। अनुसंधान के क्रम में ये प्रकाश में आया कि इनका प्रेम प्रसंग पहले एक ब्रजकिशोर नाम के युवक से चलता था, जो सदुआ ग्राम सिदोलिया थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। अनुसंधान में हम लोगों ने ये पाया कि ये 20 तारीख की रात को इन्होंने युवती को मिलने के बहाने वहां बुलाया, जहां पर इन दोनों का बहस हुआ कर दी और उनका लाश पास के झाड़ियों में फेंक दिया और साथ ही इनका मोबाइल इन्होंने भागने के क्रम में एक पोखर में तोड़कर फेंक दिया, जो कि बरामद किया जा चुका है। हत्या की वजह क्या है? ये प्रेम प्रसंग का मामला, एक तरफा प्रेम प्रसंग का मामला है। ये चाहते थे कि युवती इनसे शादी करे, इनके साथ भाग जाए, लेकिन युवती ने इससे इनकार कर दिया। इसी वजह से घटनास्थल पे ही इन दोनों की छोटी मोटी झगड़ा हुआ, जिसके बाद ये गुस्से में आकर उनका गला दबा दिया।